हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड जो परीक्षा होने वाली है उसके अंतर्गत आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से आपको जो है एंगल और उसका मेजरमेंट करना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो है कैसे हम यूज़ करते हैं, एंगल्स का उनकी लेंथ कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कंपाउंड मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं। फिर हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करा था, और मल्टीपल एंगल्स है, कंपाउंड एंगल्स है, इन सभी के बारे में पढ़ लिया था। फिर मैंने कल आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दे रखा है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया था जब भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है और बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था और समझा दिया था। लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया है तो आज हम करने जा रहे हैं एक दूसरा क्वेश्चन जहां से आपको समझ में आ जाएगा। और तो देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos एक्स प्लस 13 दिख रहा है। तो आप इस क्वेश्चन में दिख रहे होंगे कि आप अगर कॉस एक्स को कुछ मान लेते हैं यानी p मान लेते हैं तो ये क्या बन रहा है, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13 ये बन रहा है। अरे यही बन रहा है। तो आपको यह है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, बिल्कुल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए p तो आएगा ही क्योंकि p स्क्वायर है, फिर बीच में माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस, और 4p आ रहा है। 4p का मतलब हुआ 2 इंटू 2p, यही मतलब हुआ। तो ये जो 2p है इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर p और -2 हो रहा है तभी ये पॉसिबल है। देखिए अब इसको एक्सपेंड करिए, p -2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 यही आएगा। अब लेकिन हमारे पास में प्लस 13 है तो p -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 मैं लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो इस फंक्शन को हमने ये लिखा, पहले तो क्वाड्रेटिक को चेंज करके इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसे करेंगे कन्वर्ट। तो देखिए p को हमने क्या रखा था, cos x, और आप लोग जानते हैं cos x की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो सकती है 1, ये मैंने कल भी बताया था, और मिनिमम हो सकती है -1। तो cos x यानी कि अब देखिए एक मिनट इसको मिटा देते हैं, ये मिटा दिया। और अब देखिए इसको हमने क्या लिखा है, अरे इस फंक्शन को हम ये भी तो लिख सकते हैं cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब जब cos x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच है तो हम cos x -2 अगर निकालना चाहे तो क्या करेंगे, -2 यानी दोनों तरफ -2 कर देंगे। तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, और 1 -2 कितना हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा। तो -3 से लेकर के -1 के बीच में होगी cos x -2 की वैल्यू। लेकिन हमें निकालना है cos x -2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था ना, फंक्शन को आप सॉल्व करते जाएंगे वही फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो cos x -2 बन गया। अब इसका करेंगे स्क्वायर। तो जैसे ही स्क्वायर होगा, आप लोग जानते हैं कि -1 का स्क्वायर 1 होता है और -3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसकी वैल्यू अल्टर चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज होते ही ये बन जाएगा cos x -2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, ये बन जाएगी। तो 1 तो जो है cos x -2 होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू है और 9 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अभी तक हमारे पास में पूरा ये फंक्शन नहीं बनाना, अभी तो केवल ये आधा बना है। इसको और क्या करना पड़ेगा, 9 और ऐड करना पड़ेगा। तो 9 दोनों तरफ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से लेकर के cos x -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 9 और 9 18। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए
मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी 18, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, और 10 क्या है मिनिमम वैल्यू है। लेकिन दोस्तों आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं करा था, तो या तो आप लोग जो है पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, और अगर वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में आपको दोस्तों घाटा है, इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो चलाई जा रही है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को कम्प्लीटली ही देखें, ठीक है। अन्यथा फिर आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी जो इच्छा है वो करिए, कैरियर आपका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 2 sin x प्लस 4 cos x प्लस 3 इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालनी है किसकी 2 sin x प्लस 4 cos x प्लस 3 की। मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था कि a sin x प्लस b cos x का अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम पूछे तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस फंक्शन को पहले लिखेंगे 2 sin x प्लस 4 cos x, ये फंक्शन है। तो इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए क्या है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट 4 प्लस 16, यानी ये बन गया माइनस का रूट 20 इज ग्रेटर देन 2 sin x प्लस 4 cos x इज लेस देन इज इक्वल टू अंडर रूट 20। लेकिन क्या हमें फंक्शन दे रखा वो ये है नहीं, इसमें प्लस 3 और करते ही ये फंक्शन बन रहा है। तो मैं प्लस 3 और करूँगा सभी तरफ, तो रूट 20 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 sin x प्लस 4 cos x। ये तो था ही, इसमें प्लस 3 करते ही पूरा का पूरा फंक्शन बन रहा है, और ये रूट 20 प्लस 3। तो आपको समझ में आया इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी ये वाली, कौन सी अंडर रूट 20 प्लस 3, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू, और माइनस अंडर रूट 20 प्लस 30 ये क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। आप लोगों से इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, और आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछने वाले हैं, ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आप लोगों के और भी कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाए, आप लोगों को और भी पता चले कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक अगर आपको फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया 4 tan x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये फंक्शन दे दिया और आपसे पूछा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपको इस केस में क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन को मैंने बता रखा है, जब भी क्वेश्चन दिखे tan cot cos x इसमें, तो इसको आपको पहले सबसे साइन और कॉस में बदल दो। तो आप क्या करेंगे 4 sin x अपॉन cos x अंडर रूट cos x, ठीक है। अब ये cos x से cos x कट जाएगा, कट गया, तो क्या बचा हमारे पास में, जो हमारे पास बचा है वो ये है 4 sin x। कहने का मतलब आपको जो इतना बड़ा 4 tan x डॉट cos x दिख रहा था, वो फंक्शन तो बेचारा इतना सही है 4 sin x, और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे sin x की रेंज, आपको पता है 1 से लेकर के -1 के बीच में है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास फंक्शन है 4 sin x, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो दोनों तरफ 4 माइनस का, और फिर ये 4 sin x लेस देन इक्वल टू 4, बस। तो ये आ गई हमारी ये तो हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू,
ठीक है, ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप लोगों से पूछ लेता कि डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू तो कितना हो जाता, तो डिफरेंस के लिए आप क्या करते हैं, माइनस करते, तो -4 फिर माइनस और फिर -4, यानी डिफरेंस तो है 8 का। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोले कि आप बताइए मैक्सिमम प्लस मिनिमम की वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम कितनी है 4, मिनिमम की वैल्यू -4, ऐड होकर के 0। तो ये इस टाइप से थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, ये देख लीजिए, और ज़्यादा टफ बनाने की कोशिश करें तो इसको जो 8 आ रहा है इसको पूछ सकता था वो कि इस fx ये फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस है वो आ रहा है a³। तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू क्या हो जाती, a³ बराबर आप अगर 8 रखते तो a बराबर हो जाता 2, तो आपके पास में आंसर आ जाता 2। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो नए नए जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो आप लोगों को समझ ही नहीं आता कि कौन सी बुक में से आए या कहाँ से, सर हमें तो ये सब पढ़ा ही नहीं था, तो वहाँ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ इस टाइप से आपका दिमाग यूज करने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वे पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपके? चलिए, तो यही था क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों और कॉन्सेप्ट देखें तो देखिए, क्वेश्चन लिखिएगा आप, एक दे दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, ये फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आपको देखो टेन कॉट और कॉसेक सेक दिखे तब तो आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, और जब साइन और कॉस में दोनों में दिखे तो आप उसे पहले एक में कन्वर्ट करिए, या तो साइन में उस पूरे फंक्शन को कन्वर्ट करिए या कॉस में उस पूरे फंक्शन को सॉल्व करिए। कब? जब आपके सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन की बात हो रही हो या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आपको निकालनी हो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस 4x। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? कैसे है तो देखो, कॉस एक्स को आप जैसे ही, कॉस स्क्वायर एक्स को आप जैसे ही देखिए मान लेते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर p है। ठीक है, माना है ये, लेट सपोज दैट। ठीक है, तो लेट हमने क्या करा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बराबर p है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस p प्लस p स्क्वायर। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? है, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या देखो, पहले आप इसको सही फॉर्म में लिख दीजिए, तो पहले आ जाएगा p स्क्वायर, फिर माइनस का p, फिर प्लस 1। इसे अब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, p माइनस हाफ का होल स्क्वायर। कैसे करा, तो देखिए भाई p स्क्वायर तो आना ही आना था, फिर इधर क्या था, माइनस का p, जबकि बीच में जो टर्म आती है वो हमेशा क्या आएगी, 2 इंटू पी इंटू समथिंग, और जब 2 कट रहा है इसका मतलब 1/2 आएगा, तभी ये बन सकती है माइनस का p। समझ में आई बात? तो इसलिए मैंने ये देख करके माइनस हाफ लिया है। ये आपको थोड़ा सा मैथ्स अगर पढ़ रहे हैं तो ये तो थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए कि कैसे क्या लेना है। अब ये खोलेंगे तो आप क्या होगा, p स्क्वायर माइनस का p प्लस 1/4। अब प्लस 1/4 तो आ रहा है, लेकिन हमें प्लस में 1 चाहिए, तो 1/4 प्लस अगर हम 3/4 करेंगे तभी हमें 1 मिलेगा, तो हम प्लस 3/4 और कर देंगे। अब ये फंक्शन देखो क्या बन गया कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये फंक्शन बन गया। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, तो अब ये हमारा लेट वाला तो काम का नहीं है, ये तो हमने बस ऐसे ही बताने के लिए आपको कि ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दिखे। अब हम इसे करेंगे सॉल्व आगे, तो देखिए मैं इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो आपको पता है कि कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी हमेशा दोस्तों, 1 से लेकर के
माइनस 1 के बीच कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा। लेकिन इसकी वैल्यू अब जो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स है, कोई भी संख्या का स्क्वायर करने पर उसका जो स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में होगी। बात समझ में आ गई। अब पहले करेंगे माइनस हाफ, तो माइनस हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, फिर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाफ इज लेस देन, माइनस हाफ करते ही 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ ही आ जाएगा। फिर इसका करेंगे अब स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो वापस से देखो माइनस है और इधर प्लस है तो ये वापस 0 से ही स्टार्ट होगा। अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4। बात समझ में आ गई। आप इसको ऐसे एक नहीं हो तो ऐसे याद रख लीजिए कि जब भी माइनस ए से लेकर के पी की वैल्यू अगर ए के बीच है तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर के पी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर ए स्क्वायर के बीच हो जाती है। ये आप एक याद भी रख सकते हो इस प्रकार से इस इक्वेशन को, तो आपको हर जगह समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये बात समझ में भी आ जाएगी जल्दी। ठीक है, अब ये हो गया। लेकिन अभी 3/4 की कमी है तो दोनों तरफ 3/4 ऐड करो तो ये हो जाएगा 3/4 से लेकर के कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज लेस देन इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4 1। तो आपको पता चला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। ये क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो देखा आपने कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x की वैल्यू को हमने कैसे काउंट करा, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का फिर भी डाउट रहता है तो आपको फुल मैंने जो है परमिशन दे रखी है कि आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, वहाँ सब चीज़ें बता दी जाती है। चलिए, तो ये था दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ का कुछ कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के सामने मैंने रखा है। आप लोगों को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत कैसे निकालते हैं वो सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अब हम जो है दोस्तों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे समीशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस। उसके लिए मैं पहले यहाँ पर सीरीज का जो है समीशंस वाले फॉर्मूले लिख करके दे रहा हूँ आपको, तो आप लिख सकते हैं अगर दोस्तों साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा प्लस 2 बीटा और ये चलता रहे कहाँ तक साइन एल्फा प्लस n-1 बीटा तक। ठीक है, तो इस सीरीज का जो सम होगा वो सम हो जाएगा साइन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है n की वैल्यू इनटू कॉमन डिफरेंस यानी CD। कॉमन डिफरेंस यानी मैं बता दूंगा ये जो बीटा की वैल्यू है ये कॉमन डिफरेंस है अपॉन में 2। ठीक है, अभी केवल ये फॉर्मूला याद करिए पहले तो, फिर अपॉन में साइन कॉमन डिफरेंस अपॉन में 2। ठीक है, इनटू साइन फर्स्ट एंगल यानी कि आपका एल्फा प्लस आपका लास्ट एंगल का मतलब है एल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, और ये भी अपॉन में हो जाएगा 2। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि साइन एल्फा प्लस बीटा साइन एल्फा प्लस 2 बीटा इस टाइप की एक सीरीज है। तो आप क्या करेंगे उसका सम हो जाएगा साइन नंबर ऑफ टर्म्स यानी n कॉमन डिफरेंस यानी बीटा अपॉन में साइन कॉमन डिफरेंस यानी बीटा अपॉन 2 इंटू साइन फर्स्ट टर्म यानी एल्फा प्लस लास्ट टर्म यानी कि एल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन में 2। तो ये तो होगा साइन के लिए जो फंक्शन है। तब अगर इसी प्रकार से सीरीज किस में आ जाती है कॉस एल्फा
प्लस कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस एल्फा प्लस 2 बीटा। अगर इस टाइप से आपके सामने सीरीज आती है और वो भी कहाँ तक चलेगी, कॉस एल्फा प्लस n-1 बीटा तक, तब आप क्या करेंगे, इसमें भी उसी टाइप से फॉर्मूला हो जाएगा, साइन नंबर ऑफ टर्म्स यानी n इंटू कॉमन डिफरेंस यानी बीटा अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस यानी बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस, यहाँ चेंज होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी एल्फा प्लस लास्ट एंगल यानी कि एल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन 2। बात समझ आ गई। तो इसको हम लिख देंगे अब क्या, शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखे तो साइन n बीटा अपॉन में 2 अपॉन में साइन बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 2 एल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन में 2। बात समझ में आ गई। तो साइन n बीटा अपॉन 2 अपॉन में साइन बीटा अपॉन 2, ये तो दोनों में कॉमन है, ये तो आएगा ही आएगा, चाहे साइन की सीरीज हो चाहे कॉस की सीरीज हो। केवल फर्क पड़ेगा तो यहाँ इस टर्म के ऊपर, ठीक है। जब कॉस की सीरीज है तो यहाँ हो जाएगा कॉस, फिर एंगल क्या हो जाएगा 2 एल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन में 2, और अगर साइन की है तो यहाँ आएगा साइन, ठीक है। यहाँ मैंने वर्ड्स में बता दिया कि कौन सी टर्म मैं क्या ले रहा हूँ, और नेक्स्ट फॉर्मूले में मैंने डायरेक्ट यूज करा n बीटा अपॉन में 2 और बीटा अपॉन 2 और 2 एल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन में 2। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाए कि हाँ बेसिक फॉर्मूला कहता क्या है। ये है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है अगर समीशन निकालने की बात हो रही हो तो, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं उनको मैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ कुछ मेरे एग्जांपल्स के साथ में इस टॉपिक को जो है हम कंप्लीट करेंगे, और फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी ही कुछ क्वेश्चन तो करवाए थे ट्रायंगल वाले, और आगे भी मैं ट्रायंगल वाले कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इसी के साथ फिर ये आपके 2 टॉपिक रहे हैं लास्ट, और ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक जो है वह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ है वो भी मैं आपको कल के लेक्चर में ही साथ में बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा यूज़ हमारे ग्राफ का नहीं होता है, इतने लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन पता हो ग्राफ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर मैंने आप लोगों को दोस्तों प्लेन ज्योमेट्री भी पढ़ा दिया है और नंबर सिस्टम भी पढ़ा दिया है। तो मतलब आपका पार्ट फर्स्ट में से मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा रहा है एक तो अलजेब्रा वाला जो कि सबसे लेंथी टॉपिक है, और उसके बाद में जैसे ही अलजेब्रा कंप्लीट होगा मैं कैलकुलस स्टार्ट करूंगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर आपका 12th वाला 180 मार्क्स की जो सेकंड ग्रेड में आने वाली है वो पोर्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन का स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद में हम जो है एजुकेशन के ऊपर, और जैसे ही तीनों पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे मेरा टारगेट है कम से कम 150 वीडियो में ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 50 वीडियो और लाए जाएंगे जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस, यानी 200 वीडियो में सेकंड ग्रेड का सिलेक्शन आपका फाइनल करवा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। उसको जो है देखिए 1-2 दिन में लेफ्ट नहीं करना है, क्योंकि पीडीएफ आने में हमारे पास टाइम लगता है, ये क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है सॉफ्टवेयर, इसलिए, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि पीडीएफ मिले तो आप उस पर ज्वाइन ही रहे, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, सेंड करता रहूंगा जैसे ही मेरे पास आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा।